रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में फंसे भारतीय विद्यार्थियों के वतन लौटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश की बात करें या फिर किसी और राज्य की, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। जो यूक्रेन मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, ऐसे भी कई विद्यार्थी हैं, उनकी वतन वापसी होने लगी है। इसी कड़ी में धर्मशाला के दाड़ी की रहने वाली कीर्ति धीमान भी पिछले कल अपने घर पहुंची। बेटी के सकुशल लौटने पर परिवार के सदस्यों की सांस में सांस आई और परिवार सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश सरकार का आभार जता रहे हैं। कीर्ति ने बताया कि 24 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ तो उन्हें मेट्रो में जाकर छिपना पड़ा। वहां पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मेरा नाम कुशला धीमान और मैं दाड़ी से हूँ, धर्मशाला से। और मेरी बेटी कीर्ति जो कि यूक्रेन में फंसी हुई थी, तो 6-7 दिन तो वो वहाँ मेट्रो में छुपी रही। पर फिर चलो गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रयास हुए, कुछ बच्चों ने अपने भी प्रयास किए, कुछ हमारी गवर्नमेंट ने प्रयास किए और हमारी मोदी सरकार जी ने और हमारे जो प्रदेश की सरकार है जयराम सरकार जी और सब लोगों ने बड़ा सहयोग दिया। मीडिया वालों ने भी बहुत सहयोग दिया। इन सब के सहयोग से आज मेरी बेटी बिल्कुल सेफ अपने घर पहुंच गई है। कल 6 बजे वो दिल्ली से पहुंच गई धर्मशाला। हम सब लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं। हम तो बड़े आभारी हैं सब लोगों के कि जिन्होंने मतलब सबका कर रहे हैं, वो सब बच्चों का कर रहे हैं, सब बच्चों को निकाल रहे हैं वहाँ से, सबके बच्चे सेफ अपने अपने घर पहुँचे। ये हमारी सरकार का बहुत अच्छा कदम है और हमारी मोदी सरकार जी ने बहुत अच्छा मतलब किया। वहाँ बच्चों को भी अच्छा अच्छा मिल रहा था, खाने पीने को भी, और मतलब यहाँ आने के लिए भी इनके लिए सब कुछ फ्री था, घर तक फ्री पहुँचाया इनको। और अब मैं तो ये है कि अपनी केंद्रीय सरकार जी, मोदी सरकार जी से और अपने जो जयराम सरकार जी और जो अन्य लोग और हैं, सबकी दुआएं, सब ने प्रे की है ना, और मीडिया वालों ने भी बड़ा किया। सब ने सबकी प्रे से आज मेरा बच्चा जो है वो सेफ घर पहुंच गया है। और मैं यही आशा करती हूँ कि सबके बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के पास सेफ पहुंच जाएं। ये सरकार बहुत मदद कर रही है, अपनी तरफ से सरकार ने बहुत मदद की है। हम तो इनका मतलब बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे बच्चों को सेफ पहुंचा दिया। चलो धन्यवाद। मेरा नाम कीर्ति धीमान है और मैं धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं खारकीव सिटी में रहती थी और 6 दिन तक मेट्रो स्टेशन में मैं फंसी रही। और वहाँ पर वो जो एरिया है वो 70% डिस्ट्रॉय हो चुका है। रशियन आर्मी ने वो एरिया बहुत चारों ओर से घेर लिया क्योंकि वो बॉर्डर एरिया था, रशिया के साथ लगता है वो एरिया, इसलिए सबसे ज़्यादा वही इफ़ेक्टेड एरिया है। कीव, खारकीव, सुमी, ये कुछ एरियाज़ हैं जो इफ़ेक्टेड हैं। मैं वहाँ पर MBBS की पढ़ाई कर रही थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। और 24 फेब 5:08 AM पे फर्स्ट बॉम्बिंग सुनाई दी और सायरन्स अचानक से बजने लग गए। तो उस दिन से इस वॉर की शुरुआत हुई थी, रशिया ने जब फाइनली अटैक कर दिया बॉर्डर्स पे, और बॉर्डर्स की आवाज़ हमारे सिटी तक सुनाई देती थी। इस टाइम वहाँ के हालात बहुत नाजुक हैं। वहाँ पर बहुत बमबारी हो रही है, शेलिंग हो रही है, सिविलियंस पर अटैक हो रहे हैं और हमें खुद को बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन में छुपना पड़ता था। लेकिन जाना ही पड़ता था क्योंकि फ़्लैट में हमारा सामान था खाने पीने का और वहाँ मेट्रो में कोई इंतज़ाम नहीं था, तो हमें जाना पड़ता था। तो हम अपने रिस्क पे जाते थे, कभी भी कुछ भी हो सकता था, वहाँ पे बॉम्बिंग हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो इस तरह से हम लोग अपना वहाँ पे टाइम गुजार रहे थे। बात ये है कि 16 फेब को फर्स्ट एडवाइज़री आई थी। वो भी एडवाइज़री थी, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था। उसमें मेंशन किया था कि जो भी हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं उनको वहाँ से निकलना पड़ेगा, अगर नहीं भी निकलना चाहते इट्स देयर विश।